पूरा एक जायचा निकाल कर आए हैं। तो ओवर टू यू शोएब, क्या बताना चाह रहे हैं? और आई वोंट बी सरप्राइज इफ इट्स अबाउट बाबर आजम। एक सेकंड सर, टीमा दा ना दसना ऐ हार जे हुन प्लेयर दी और परफॉर्मेंस की गल करना, उनको ही चांस बचे नहीं, वरना टीमा दा जरूर दसदा। बात यह है कि पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि बाबर आजम के किसी तरह भी मैं खिलाफ नहीं हूं। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान है तो जाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, तो हमें सबसे बड़े ब्रांड के मुतालिक बात करना होती है। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं स्ट्राइक रेट पे बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि उनके स्टैट्स अगर खोल के देखते हैं तो आप जो भी कर लें, बाबर ने अपनी ही चाल चलनी है। अगर हम बात करें सिर्फ पीएसएल की, तो अब तक 75 मैचेस वो खेल गए हैं। 121 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2641 रन बनाए और गेंदे 2172 फेस किए हैं। इसी तरीके से सीजन 8 की बात करें, यहाँ उनका स्ट्राइक रेट 126 है। 7 मैचेस 228 रन 180 बॉल्स उन्होंने फेस किए हैं। नेशनल में हम चले जाएं, नेशनल T20 जो उन्होंने खेले हैं, वहाँ 250 मैचेस खेल के 8727 रन और उसके लिए 6841 गेंदें खेली और स्ट्राइक रेट 127 रहा। इंटरनेशनल में आ जाए, 99 मैचेस, रन 3355, बॉल्स 2625 और स्ट्राइक रेट 127। तो टोटल 349 मैचेस खेल गए हैं। कोई कम मैचेस नहीं है T20 के, उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 130 को भी नहीं छू रहा है। यानी कि उनकी एक डगर है जिससे वो चलते रहेंगे, चलते जा रहे हैं। बेशक वो रैंकिंग में नंबर 1 आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड क्या थी? आज वो वादे तौर पे दिखा सकते थे कि जब कोई प्रेशर नहीं है, स्कोर बन चुका है, 4-5 ओवरों में 60 से ऊपर रन बन गए, तो फिर किस बात का इंतजार था कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा गेंदें लेते। हम ये तमाम बातें इसलिए करते हैं कि बाबर अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान को फायदा होगा तो मैं, आप, हम सब जो है उनकी तारीफ करेंगे। वैसे भी उनकी क्लास की तारीफ करते हैं, लेकिन क्लास के बाद अब हमें स्ट्राइक रेट की तरफ आना होगा। आज मैच जीतना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस स्ट्राइक रेट के साथ 16वें ओवर तक आप बारी लें और 41 गेंदों पे 50 रन बनाएं, ये किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं। अच्छा, शाहिद साहब सर हिला रहे हैं, पहले जल्दी से शाहिद साहब से काउंटर सुन लेते हैं, फिर कामरान की तरफ आएंगे। जैसे बाबर आजम का अपना स्टाइल है, वैसे शोएब जट का भी अपना स्टाइल है। एक एंड से अगर साइम अयूब मार रहा है और दूसरे एंड से फिर विकेटें गिरना शुरू हो गई। अगर बाबर आजम भी साइम अयूब की तरह खेलता तो शायद 170-180 भी नहीं होते ज़ल्मी के। तो एक प्लेयर को तो इस तरह खेलना पड़ता है और एक प्लेयर का स्टाइल है। ठीक है, ये शोएब का अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर बाबर आजम 120-130 के स्ट्राइक रेट से 50-60 बना रहा है और टीम 200 रन बना रही है तो नथिंग रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद भाई ने बाबर को बचा लिया, ये शाहिद भाई का स्टाइल है। शाहिद भाई बाबर की प्लेयर को नहीं बचाता, फिगर्स और उसकी परफॉर्मेंस। मुश्किल वक्त में सपोर्ट भी करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। कामरान, आप क्या कहेंगे एज बैटिंग कंसल्टेंट? क्योंकि वो नजर तो यही आ रहा है कि उनको थोड़ा अगर वो भी एक्सेलरेट करते तो और अच्छा जाता। और ये तो बाद में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कैडमोर जिस तरह से खेल गए तो इतने रन बन गए, वरना स्लो हो रहा था बीच में। देखिए बीच में स्लो हो रहा था, जैसे हारिस आके आउट हुआ, थोड़ा प्रेशर आया, फिर कैडमोर ने आगे पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के मारने के बाद प्रेशर बिल्कुल ही रिलीज कर दिया। और बाबर को, ठीक है, शाहिद भाई की अपनी ओपिनियन है, लेकिन इस जब लेवल का प्लेयर आ जाए ना तो उसको फिर मेरे ख्याल से इस टाइप की क्रिकेट को ज़रा और ज़्यादा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। इंटरनेशनली जब टीमों के साथ खेलना है तो बाबर में इतनी क्लास है, इतना बड़ा प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से वो कर लेगा। उसके लिए फ़ायदा हम सब चाहते हैं, यही है। और उसके बाद जैसे लाहौर कलंदर का डे का मैच है, पेशावर का भी पहला डे का मैच है, वो ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग की, जैसे हमेशा यूनुस भाई बात करते हैं डे के मैच में पहले बारी लेनी चाहिए। तो वो एक मेरे ख्याल से फार्मूला पेशावर ज़ल्मी के काम आया। ओपनिंग पार्टनरशिप फिर वो सब अच्छा है, लेकिन एंड में जो धड़ाधड़ विकेटें गिरी वो भी और तो 4 बॉलें जाया कर दी, तो उस पर भी तो कुछ कमेंट बनता है आपका। देखिए वो बिल्कुल है, वो बाकी जो 4 और 5 और 6 बैट्समैन है उन पे जिम्मेदारी। इतना अच्छा मोमेंटम जब मिल जाए तो फिर और अच्छा फिनिश करना चाहिए। ये नहीं अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता तो शायद, बिल्कुल शायद भी मैंने कहा, अगर कैच वो पकड़ लेते तो शायद 15-20 रन और कंटेन कर लेते वो। तो ये चीजें चलती हैं, गेम का हिस्सा, लेकिन और बेहतर करें, जो गलतियां हुई नेक्स्ट मैच। यूनुस, आपकी तरफ वही सवाल बाबर आजम के हवाले से, फिर मुझे लाहौर कलंदर की बैटिंग पे भी आपसे एक बात करनी है। पहले आप बाबर के हवाले से क्या ऐड करना चाहिए? जब फर्स्ट विकेट गिरी है पेशावर ज़ल्मी की, सैम अयूब आउट हुए हैं, 10.4 ओवर्स थे जी उस वक्त और 107 रन थे ऑन बोर्ड। अगर मैं इस 107 को लूँ, 11वां ओवर है, उसके बाद जब अगर मैं सेकंड पार्ट लूँ तो सेकंड पार्ट में आपको पता है कि बिग हिटर्स होते हैं, पावर हिटर्स होते हैं, तो उसमें टीमों की कोशिश यही होती है
कि अगर पहले फेज में 100 रन बने तो आगे जाके कोई 110 120 रन करें। तो हम जो एक बात कर रहे हैं कि जब बाबर आजम 15-16 ओवर तक खेलेंगे और अगर वो इसी तरह ठीक है, हम एक बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर को एक तरफ से कंटेन करना है, तो पास में बात है कि हम 50 ओवर के मैच नहीं खेल रहे हैं, टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। आपके पास अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करूं तो फिर नीचे से जो प्लेयर्स हैं उनका आउट होने की वजह यही है कि जब आप एक टीम 250 रन कर रही है और फिर वो देख रहे होते हैं कि हमने 10 ओवर में अगर 10 पॉइंट कुछ के एवरेज से खेल रहे हैं और फिर सडनली हम 10 पॉइंट से नीचे आ जाते हैं, तो फिर जब वो आप एक नेक्स्ट गियर में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जाके वो रन्स बन जाए। तो इसीलिए ये बार बार ये बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मुश्किल कंडीशन है, आपके आउट हुए हों तो फिर तो ठीक है, फिर समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि लास्ट मैच में हुआ कि सामने से विकेटें गिरती जा रही जैसे हम अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं एक बात करूं तो एक इनिंग इसी तरह टॉम कॉलर कैडमोर ने खेली थी, जो कि हमें याद हो कि उसमें कोई 50-60 रन किए थे और रन बॉल किए थे, तो हमने उसको अप्रिशिएट किया था। वो इसलिए कि मुश्किल कंडीशन थी, वो वहाँ पे खड़े रहे। लेकिन ये कि वो बार बार ऐसी इनिंग नहीं खेलते। आज जिस तरह वो आए हैं, पहले बॉल पे 6, दूसरे बॉल पे 6, अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने 225 की स्ट्राइक रेट से बॉलें खेली हैं, 36 रन किए हैं और 225 का स्ट्राइक रेट है। और वो लोकल प्लेयर भी नहीं है, और एक पॉइंट पे 322 का स्ट्राइक रेट। और वो खेल किसको रहे हैं? राशिद खान को खेल रहे हैं, जो कि उनके खिलाफ बैट्समैन कोशिश करते हैं कि पहले 4-5 बॉलें हम आराम से खेलें। पहला बॉल 6, दूसरा बॉल 6। तो मेरे ख्याल से हम जो बात करते हैं ना कि अगर एक मोमेंटम आपकी तरफ है तो आपको उसको बैक पे नहीं आना, उसको एक शिफ्ट करके आगे जाना है। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये बार बात कर रहे हो कि बाकी देखें बाबर आजम अगर इस तरह खेलते हैं तो वो उनसे हम कुछ ले नहीं रहे, लेकिन आपको एग्जैक्टली यही होगा कि अगर वहाँ कैचेस हो जाते हैं और जब फिर दोबारा जब नया बैटर आते हैं और उसकी उस तरह की परफॉर्म ना हो सके, तो अभी लाहौर कलंदर 160 चेस कर रही होती, तो मैं कहता हूँ 2 वे है। लेकिन बाबर आजम को समझना ये कि जब आपने 40 बॉलें खेली तो नेक्स्ट अगर 10 बॉल खेलते हैं तो उसके भी 300 रन का स्ट्राइक रेट हो, 112